अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं एतजाज नकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीनियर सियासी रहनुमा चौधरी सनार अली खान की रिहाइश का आमद चौधरी निसार अली खान की खुश अम के इंतकाल पर उनसे ज़ारे अफसोस। वज़ीर आज़म ने मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र इस्तेकामत की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार अली खान की इयादत भी की। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक, विफाकी वज़ीर कानून आज़म रशीद तारड़ और विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुलाकात में शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी और मुलाकात में कश्मीर के मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर वज़ीर आज़म को कायल किया जाएगा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो आमिदा बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। आपको बताते चले, मुलाकात में बिलावल भुट्टो आइंदा बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे और बिलावल भुट्टो मुलाकात में कश्मीर के मामूलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर वज़ीर आज़म को कायल करेंगे। हल्का GBA 15 यामिर 1 का भी गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपसीर 5145 वोट लेकर कामयाब, जबकि जमात उलमा इस्लाम के वली उर रहमान 4169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। 9 नशिस्तों के साथ PPP आगे, 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, जबकि नून लीग अब तक के नताइज के मुताबिक 4 नशिस्तें जीत सकी है। 1 नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। GBA 15 में मोहम्मद दिलपजीर इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया और 9 नशिस्तों के साथ PP आगे 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। आपको बताते चलें कि GBA 15 से आपको आगाह करें, आज़ाद उम्मीदवार 5145 वोट लेकर मोहम्मद दिलपजीर कामयाब करार पाए हैं दियाबर 1 में, जबकि इसके साथ साथ दीगर नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर 9 नशिस्तें हासिल की हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात में तीर चल गया। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों के साथ PPP आगे है, 7 आज़ाद उम्मीदवार, जबकि नून लीग अब तक के नताज के मुताबिक 4 नशिस्तें जीत सकी है। 1 नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। GB1 गिलगित PP उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,882 वोट लेकर जीत गए। GB2 गिलगित नून लीगी हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब हुए। GB3 PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,853 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि GB4 PP के उम्मीदवार मोहम्मद अली आखिर 7,670 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। GB5 PP उम्मीदवार जुल्फिकार अली मुराद 2,628 वोट लेकर फातेह करार। GB6 हुंजा PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नेकनाम करीम 6,360 वोट लेकर जीत के। GB7 PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी शाह 4,337 वोट लेकर कामयाब। GB8 मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम 10,574 वोट लेकर फातेह। GB9 PP उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 6,314 वोट लेकर जीत के हैं। GB10 PP उम्मीदवार नासिर अली मकबून 6,639 वोट लेकर जीत के हैं। GB11 से PP उम्मीदवार इकबाल हुसैन 6,141 वोट लेकर कामयाब। GB12 PP उम्मीदवार इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर जीत गए। हल्का GBA 15 यामिर 1 का भी गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपसीर 5,145 वोट लेकर
लेकर कामयाब, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के वली रहमान 4000 दूसरे नंबर पर हैं। GB16 आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 6664 वोट लेकर कामयाब। GB18 से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार किफायतुर रहमान 5521, जबकि इस्तेहकाम पार्टी के उम्मीदवार गुलबर खान के 4916 वोट के साथ दूसरे नंबर पर आए हैं। GB19 PP उम्मीदवार सैयद जलाल अली शाह 9613 वोट लेकर जीत के। GB20 से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार अब्दुल जहां 6917 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के नजीर अहमद 6758 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। GB21 से आजाद उम्मीदवार ईमान अली 9938 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के महमूद अयूब 6643 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GB22 नून लीगी उम्मीदवार इब्राहिम सदाई 10136 वोट लेकर जीत गए हैं। GB23 आजाद उम्मीदवार अनवर अली 12117 वोट लेकर कामयाब। GB24 आजाद उम्मीदवार असद शफीक 7164 वोट लेकर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के सदर राजा साकिब ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। उनका कहना है कि उनके पास मुबैना बेज़ाब्तगियों के वीडियो शवाहिद मौजूद हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनवर अब्बासी से। बल्तिस्तान के इलेक्शंस अपने अख्ताम को पहुंचे, हतमी नताइज का ऐलान अभी होना बाकी है। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद नताइज आना बाकी हुए हैं, तो अब शिकायत भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा साकिब, जो हैं ये शुमाली पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, उनसे हम बात करेंगे। हर दफ़ा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो की जाती है उसका अंदाज और तरीका वारदात जो है वो नया होता है। यहाँ पर इस दफ़ा फार्म 47 को लॉन्च नहीं किया गया। यहाँ पर इस दफ़ा जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उन लोगों को ऑलरेडी पहले बैलेट पेपर दे दिया गया, जिसके ऊपर ठप्पे मार के उन्होंने बैलेट बॉक्सेस के अंदर डालने की कोशिश की गई। मेरी जो कि ड्यूटी लगी हुई थी GB13 के अंदर, जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आला खालिद खुर्शीद साहब की वालदा जो है शाहिदा खुर्शीद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पर हमने 2-3 जगहों के ऊपर जहाँ पर मेजॉरिटी के साथ उनकी लीड 2500 से ज़्यादा थी, उस वक्त 4 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट जो बकाया था, उसमें जो आबाई यूनियन कौंसिल है नून लीग के उम्मीदवार की, वहाँ पर रजिस्टर्ड वोट जो थे एक पोलिंग स्टेशन में 1053 थे, और वहाँ पे कास्ट वोट जो है वो 1100 निकल रहे हैं। उसका अभी आने वाले कुछ लम्हों के अंदर आपको प्रॉपर प्रूफ मिल जाएगा। खालिद खुर्शीद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान आपको सबूतों के साथ जो है वो शवाहिद पेश करेगी, जिससे आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है या नहीं हुई। सबूत पेश करेंगे। हमारे साथ राजा साकिब जो शुमाली पंजाब के यूथ विंग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस दफ़ा जो धांधली का तरीकाकार इख्तियार किया गया वो मुख्तलिफ है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्हें बैलेट पेपर्स दे दिए गए, और कई इनके पास शवाहिद भी मौजूद है जो कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश भी करेंगे। लेकिन इनका ये कहना था कि इस दफ़ा जो धांधली का यहाँ पर तरीकाकार था वो अलग था, मुख्तलिफ अपनाया गया, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं और साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की वालदा जो हैं, उन्हें शाहिदा खुर्शीद को दानिस्ता तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया इनकी जानब से कि उन्हें हराया गया, जिसके सबूत थोड़ी देर में ये पेश कर देंगे। जी।